अस्सलामुअलैकुम। ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 9 अफराद की मैयतें डेरा गाजी खान पहुंचा दी गईं। मैयतें वर्सा के हवाले करके आबाई इलाकों में भिजवाई जाएंगी। सोन का एक और फैलाने को तैयार। मुल्क के बेशतर इलाकों में 17 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। दीर, स्वात, कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 30 अजला मुतासिर होने का खदशा। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों से 39 अफराद जाँ बहक हो गए। 103 जख्मी। PDMA के मुताबिक 47 घर मुतासिर हुए। इमारतें गिरने से 24, आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। करंट लगने से 4 और डूबने से 8 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चनाब में तुग़यानी, 6 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गली मोहल्लों में पानी दाखिल। कई एकड़ पर फसलें मुतासिर। सैदासी मुनीर ने कहा कि दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। उनकी कोशिश का मकसद भारत का खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज में हम आहंगी मज़ीद मजबूत करने में बहरिया और फ़ज़ाइया की क़यादत को भी सराहा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह। कोर कमांडर्स का अयादा। कहा कि पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान के जरिए मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फैसलाकुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फोरम में दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायज़ा। कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पानी को हथियार के बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। CPEC सिर्फ तिजारत का जरिया नहीं बल्कि दोस्ती का रास्ता है। बीजिंग में सकाफती फोरम से खिताब में कहा कि मुस्तकबिल डिजिटल रवाबित में है। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है। सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। तवानाई की पैदावार दोगुनी कर देंगे तो सनत भी तरक्की करेगी। हम तो अपने लोगों को बिजली भी नहीं दे पा रहे। थर इस वक्त बिजली पैदा करने का सबसे सस्ता जरिया है। 6 साल में कोयले से 31 गीगावाट से ज़ायद बिजली तैयार की गई। पिंडी के इलाके अडियाला रोड पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान फायरिंग की। नौजवान 9वीं जमात का तालिब इल्म था। फिरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। नौजवान गुज़िश्ता हफ्ते वालिद की वफात पर सऊदी अरब से कराची आया था। लाहौर में बंद रोड पर प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। कूलिंग के अमल के दौरान इमारत गिर गई। 2 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। मैकलोड रोड पर मकान की छत गिर गई। 6 अफराद जख्मी। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि अगर रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट का रात 12 बजे के बाद खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्मोक तदारुक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अदालत की इजाज़त के बगैर केनाल रोड से दरख्त ना काटे जाएं। वकील से मुकालमे में कहा कि अगर PHA ने दरख्त काटे तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। शेखुपुरा में धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी भारी जुर्माना करने की हिदायत। शेखुपुरा के महकमे माहौलियात के सरबराह को तब्दील करने का हुक्म। पंजाब मिशन के तहत रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज। हुकाम के मुताबिक रवा माली साल मजमूई तौर पर 5 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नहरों और सड़कों के किनारे 3000 किलोमीटर पर 18 लाख पौधे लगाने का काम शुरू। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये सिर्फ शजरकारी नहीं मुस्तकबिल महफूज बनाने की तहरीक है। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले तक मार्केट 1,34,000 पॉइंट से ज़ायद पर देखी गई। पाकिस्तान में 4.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। बारखान समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 8 किलोमीटर। मरकज़ बारखान से 50 किलोमीटर दूर जनूब में था। बिटकॉइन की कीमत 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद। बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी डॉलर में कीमत 1,17,000 से बढ़ गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.